प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, इसलिए जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। वो हमारे जीवनों में बहुत ऐसे कार्य करता है, इसलिए हमेशा उसकी हमें स्तुति करना है, उसके नाम को हमें हमेशा ऊंचा उठाना है। तो प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसके पवित्र शरण में आते हैं और प्रार्थना करके आगे का वचन जो है आज का मन्ना वो देखते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आज हमारे जीवन में आप बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। जो टूटे वाले मन के लोग हैं प्रभु, उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु। जो अपने जीवन में प्रभु हर एक चीज़ों से निराशा प्राप्त कर चुके हैं प्रभु, आज उनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। जिनके भी जीवनों में प्रभु आज रुकावट के स्पिरिट कार्य कर रही है, डिले का स्पिरिट है प्रभु, वो सब यीशु मसीह के नाम से चला जाए प्रभु। और आपके पवित्र वचन के द्वारा हर एक को छुओ प्रभु, हर एक से बात करो प्रभु। और प्रभु हर एक के जीवनों में ये वचन 100 गुना फलों को लेकर आए, ऐसे मैं आपको दुआ करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बार हम लोग जब भी परेशानी हमारे जीवन में आती है, मुसीबतें आती है, बीमारियाँ आती है, तब हम बहुत बार निराश होते हैं। बजाय परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने के बजाय हम लोग ज़्यादातर हमारे परिस्थिति की ओर हम लोग देखते हैं। जैसे कि मत्ती की किताब में भी जब हम देखते हैं कि जो पतरस था, तो पतरस ने भी किस रीति से अपनी आत्मिक निर्बलता का उसने एक छोटा सा उसका वो प्रदर्शन हमें दिखाई देता है। एक बार ऐसा हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रेयर करने के लिए अकेले में चले गए थे और अपने चेलों से कहा कि तुम नदी के उस छोर को चले जाओ। तो वो लोग नाव में बैठकर सब लोग जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने चले गए थे। फिर ऐसा हुआ कि जब वो नाव पानी के बीचों बीच आ गई, तब ऐसा हुआ कि वहां पर बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ गया। जब तूफान आ गया सब लोग डरने लगे कि अब पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे सब हालातों में चेले भी डरे हुए थे। ये सब मत्ती के किताब उसका 14वां अध्याय, और हम देखेंगे 22 से लेकर 32 तक, ये सब यहाँ पर 33 तक सब लिखा हुआ है कि किस रीति से वो लोग सब डरे हुए थे और सब लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतने में जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा था कि तुम लोग नदी के उस किनारे चले जाओ, तब वो शाम का समय था। अब ये रात के बीच का समय था या तीसरा प्रहर था। उस वक्त अंधेरा था, तूफान भी हो रहा था, लाटे नदी की जो लहरें हैं तो वो बहुत बड़ी बड़ी आ रही थी। सब कुछ डरे हुए थे। इतने में प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे थे, तो सबको लगा ये भूत है, लोग डरने लगे। तब हम देखते हैं मत्ती 14वां अध्याय और 27वें वचन में लिखा है, तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, धाड़स बांधे, मैं हूँ, डरो मत। प्रभु ने कहा डरो मत। हम लोग वो गाना सुनते हैं ना, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, प्रभु के नजाते काम देखो, है ना। डरो मत, प्रभु के काम हमें देखने हैं। पर हम लोग बहुत बार डर जाते हमारे परिस्थितियों से। और जब भी ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है डरो मत, तो जब हम डरते हैं किसी भी कारणवश, तो विश्वास और डर एक साथ कभी रह नहीं सकता। अगर हम डर जाते हैं, इसका मतलब हमारा भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। परमेश्वर पर जब भी हम भरोसा करते, तो परमेश्वर हमारे उन परिस्थितियों में हमारे साथ रहता है। जिस रीति से हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी लहरें बहुत ऊपर उठ रही थी, आंधी आ रही थी, अंधेरा था, और ऐसे समय में जब सब डर गए थे, सबको लग रहा था अभी पता नहीं नाव पानी में डूब जाएगी। तो ऐसे हालातों में जब भी हम ऐसे निराश होते हैं, टूटे हुए रहते हैं, प्रभु हमारी सहायता करता है। वहां पे लिखा है, तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की क्योंकि वो डर गए थे,
वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये परमेश्वर आ रहा है या कोई दुरात्मा आ रही है। वो उनको लगा भूत है ये, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था कि कोई इंसान पानी पर चलकर आ रहा है। इसलिए वो डर गए, और एक तो बाहरी परिस्थिति की वजह से, और प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आए, तो ये सब बातों से वो डरे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको डराया नहीं, तो प्रभु ने उन्हें संभाला, प्रभु ने उन्हें सहारा दिया और उनसे तुरंत कहा कि धाड़स बांधो, यानी अपनी हिम्मत को जुटाओ, डरो मत, क्योंकि मैं हूँ, मैं जो सृष्टि का रचयिता, मैं जो उद्धार देने वाला, मैं जो पापों से छुटकारा देने वाला, मैं जो तुम्हें चंगाई देने वाला, मैं जो तेरी सहायता करने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। आज अगर आप ऐसे किसी हालात में है, अगर ऐसी किसी परिस्थिति में है, कोई कर्जे में के दबाव में है, कोई और किसी कारणवश जीवन में निराश है, उदास है, पर प्रभु आज का वचन आपसे कह रहा है कि डरो मत। क्यों नहीं डरने का? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद आपके नाव में सवार है। जो जो नाव डूबने पर है, जो नाव में बहुत सारे समस्याएं है, फैमिली प्रॉब्लम है, कर्सेस है, बीमारियां है, कर्जे है, तो ऐसे हालातों में प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो डरो मत। हम लोग बहुत बार डर जाते हैं, और यीशु चाहता है कि मुश्किल समय में अपनी परिस्थिति को उस पर हमें छोड़ देना चाहिए, पर हम लोग डर जाते हैं, गलत सलत चीजें करते हैं, गलत बातों की ओर हमारा ध्यान लगाते हैं, जबकि हमें परमेश्वर से दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, वचन पर विश्वास करना है, पर वो सब को छोड़ के हम बाकी की सभी चीजें बहुत ज्यादा करते हैं मेरे प्रियो। जब ऐसे हालात चल रहे थे वहां पर, तब पतरस ने कहा, पतरस को लगा कि अरे, जिस रीति से प्रभु पानी पर चल रहा है, तो उसे लगा कि पतरस ने उसको कहा, हे प्रभु, यदि तू तू ही है, तो मुझे अपने पास पानी पर चलते आने की आज्ञा दे, चलते आने की आज्ञा दे। मुझे भी पानी पर चलना है, मुझे तुम्हारे पास आना है। क्योंकि वो लोग डरे हुए थे। हम लोग जब प्रभु के पास आना चाहते हैं, बहुत बार हम परिस्थितियों के पास देखते हैं, परमेश्वर के पास जाने की हम कोशिश करते हैं, पर बहुत बार परिस्थितियां उद्धारकर्ता से बड़ी लगती है, क्योंकि हम डर जाते हैं। हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, फिर भी हम परिस्थितियों के पास ज्यादा देखते हैं। जैसे पतरस ने कहा, और वो पानी पर चलने लगा। वो प्रभु पर जब तक उसका ध्यान था, तो वो पानी पर आराम से चल रहा था, पर जब उसने अपनी दृष्टि तूफान की तरफ लगाई, तो वो पानी में डूबने लगा। हालेलुया। बहुत बार हमारा जीवन भी इस रीति से है मेरे प्रभु, कि हम कोशिश करते हैं परमेश्वर के वचन पर चलने की, परमेश्वर के आज्ञा पर भरोसा करने की, उसके वचन पर भरोसा करने की हम लोग कोशिश करते हैं मेरे प्रभु। फिर भी हम लोग जब देखते हैं कि अरे, हमारे अकाउंट में इतने से पैसे, हमारे इतने सारे खर्चे, इतने सारे ईएमआई हमें देने, इतने कर्जे हमें चुकाने हैं, तो हम डर जाते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि हम परिस्थिति की ओर देखते हैं। हम ये विश्वास नहीं करते कि प्रभु हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, वो सहायक करता परमेश्वर है, कि वो हमारी मदद करेगा। हम उस बात की ओर ध्यान न देते हुए हम देखते हैं कि मेरे अकाउंट में कुछ पैसे नहीं है, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, तो हम सब उन बातों पर विश्वास करते हैं, उधर ध्यान देते हैं। परंतु जब प्रभु ने कहा है कि तेरे जन्म के पहले से ही तेरे लिए मैंने जीवन साथी चुनकर रखा हुआ है, पर हम लोग वो नहीं देखते। हम वो देखते हैं जो शैतान हमें दिखाना चाहता है। हम वो देखते हैं कि मेरा बैंक खाली है, हम वो देखते हैं कि मेरे क्रेडिट कार्ड से बहुत खर्चे हुए। हम लोग सब मेरे प्रभु उन चीजों की ओर ध्यान देते हैं, परंतु जो उद्धार करता परमेश्वर है, जो सहाय करता परमेश्वर है,
उसकी ओर हम कभी-कभी ध्यान नहीं देते। परंतु हम लोग आँखों से जो चीज़ें देखते हैं, दृष्टि से जो देखते हैं, उसके ऊपर विश्वास न करते हुए, हमें परमेश्वर के वचन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब पतरस डूबने लगा, तो पतरस ने फिर परमेश्वर से कहा, क्या कहा? हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसने कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हम लोग संदेह करते, हम डाउट लेते कि पता नहीं ये होगा, नहीं होगा, पता नहीं मेरे जीवन में ये सब संघर्ष चल रहे, कब तक चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे, मेरे लाइफ का क्या होगा? यानी हम लोग संदेह करते, जबकि प्रभु कहता है कि मैं तेरे लिए मैंने अपनी जान दी है, मैंने तेरे लिए अपने शरीर को कुर्बान किया है, सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए किया है, उसने हमें जीवन दिया है, फिर भी हम मृत्यु के भय से भी डरे हुए रहते हैं, हम बाकी बातों पर मेरे प्रभु ज्यादा ध्यान देते। अभी मैं आपको पिछले सप्ताह एक टेस्टिमनी शेयर करना मैं भूल गई। वो एक्चुअली मेरे जीवन की बहुत बड़ी टेस्टिमनी थी, पर मैं मदर्स डे के वो मैसेज में वो मैं बता नहीं पाई और मैं भूल गई। तो मेरी बेटी के विषय में है, और जबकि उसकी शादी हो गई और शादी को कुछ साल बीतते गए, लोग 10 बार मुझे पूछते रहे कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है क्या? उसको कोई बच्चा है क्या? हर बार मैं उनको टालती रही और हर बार लोगों ने नेगेटिव वर्ड्स यूज किए थे। अभी इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, अभी कैसे बच्चा होगा? आपने उसको समझाना चाहिए था, आप उसको कुछ सिखाती नहीं क्या? मुझे बहुत बार लोग टोकते रहते थे, कोई भी जिनसे मेरा कोई वास्ता भी नहीं रहता था, वो लोग भी मुझे हमेशा बोलते रहते थे, अरे अभी तक आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, तो आगे कैसे होगा? पर मैं उसके शादी के दिन से मैं प्रार्थना कर रही थी। मैं परिस्थिति की ओर मैंने ध्यान नहीं दिया कि अब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके प्रेगनेंसी के लिए वो दोनों हस्बैंड वाइफ तैयार नहीं है। तो मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। पर मैं लगातार प्रार्थना में जुटी रही, मैं प्रार्थना करती रही। साल दर साल बीतते गए मेरे प्रभु। परंतु परमेश्वर इतना अद्भुत है, इतना महान है कि वो अपने समय में देने वाला परमेश्वर है। वो अपने समय में वो हमें इतना अच्छा गिफ्ट देता है जो हमारी सोच समझ के परे है। जैसे पतरस ने कहा कि हे प्रभु, मैं डूबने लगा, मुझे बचा। पर पतरस ये क्या दिखा रहा है? उसकी आत्मिक दशा दिखा रहा है, या वो आत्मा में स्पिरिचुअली वो थोड़ा कमजोर हो गया था, वो विश्वास में कमजोर हो गया था, इसलिए वो चिल्लाने लगा। नहीं तो वो पानी पर वो भी चल रहा था। वो भी जब जब तक परमेश्वर की ओर हमारी दृष्टि रहती है, तो हम हमारे जीवन के गोल को अचीव कर सकते। पर जैसे हम अगर हाईवे से जा रहे, तो वहां पे बड़े बड़े बोर्ड लिखे हुए रहते हैं ना, कि नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो उसी रीति से पतरस ने भी प्रभु से नजर हटाई, तो वो डूबने लगा। हम भी जब परमेश्वर की प्रार्थना में कम पड़ते हैं, परमेश्वर की सहभागिता में कम पड़ते हैं, विश्वास में फिर कमजोर हो जाते हैं मेरे प्रभु। जब विश्वास में कमजोर हो जाते, तो हमारे जीवन के हर परिस्थिति हमें नजर आती है। हमें लगता है ये कमी है, ये घटी है मेरे जीवन में, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर मैंने हमेशा परमेश्वर पर भरोसा किया, और इस रीति से फिर आज उसके शादी को कुछ साल बीत चुके। परंतु प्रभु जो हमें प्रॉमिस देता है, जो अभिवचन परमेश्वर देता है, वो पूरा करता है। तो खुशी की बात यह है कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी, फिर वो इंडिया में आई डिलीवरी के लिए, और परमेश्वर ने हमारे पूरे फैमिली में इतनी खुशियां दी कि उसकी डिलीवरी बहुत अच्छे से हुई, और प्रभु की अनुग्रह की वजह से उसे बेटा हुआ। उसने एक सुंदर से हेल्दी बेटे को जन्म दिया, और हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई। हालेलुया। तो इस रीति से प्रभु हमारी सहायता करता है। तो मेरे प्रभु, निराश मत हो जाओ। आज अगर ऐसे कोई बहुत सारी लड़कियां मुझे देख रही है जो प्रेगनेंसी चाहती है और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, परंतु तुम परमेश्वर पर भरोसा करना मत छोड़ो। परिस्थिति की ओर मत देखो कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे यूट्रस में ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे 2 नली में से एक नली में कुछ है नहीं, या कुछ नहीं। मैंने लास्ट में 2-3 हफ्ते पहले मैं जब किसी के फैमिली में प्रेयर करने को गई, वो बच्चे का बर्थडे था, वहाँ पर इनविटेशन था, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके दोनों दोनों ट्यूब्स बंद थे। फिर भी
प्रभु के अद्भुत कामों को देखो। इसलिए मैंने वो गाना गाया ना, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, प्रभु में खड़े रहो, अड़े रहो, प्रभु अपना काम करता है। और उनको प्रभु ने हेल्दी बेटे से आशीषित किया। उनकी बड़ी बेटी और वो बेटे में काफी डिफरेंस है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि प्रेगनेंसी होगी, परंतु प्रभु करता है। और आज अगर ऐसे आपके जीवनों में हालात है और आप अगर बच्चा आपका नहीं हो रहा है, पर चुपचाप खड़े रहो, विश्वास में खड़े रहो, देखो प्रभु तुम्हारे जीवन में अद्भुत और महान रीति से कार्य करेगा। जैसे मेरे घर में प्रभु ने खुशियां लाई, प्रभु आपके भी जीवनों में खुशियां लाएगा। प्रभु आपको कर्जों से बाहर निकालेगा। प्रभु तुम्हारे हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से तुम्हें बाहर निकालेगा। पर तुम उसी को देखते रहोगे कि अरे ये मेरा नहीं खत्म हो रहा है, ये लोन है, ये मेरे पैसे कम है, तो वो कमी घटी होते ही रहेगी। पर डरो मत। क्यों? क्योंकि हमने मत्ती 14:27 में क्या देखा? प्रभु कहता है ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यानी प्रभु यीशु मसीह आज आपके साथ है। दूसरे कुरिन्थियों के पत्र उसका 5वां अध्याय और 7वीं आयत हम देखते हैं। 2 कुरिन्थियन 5:7 क्योंकि हम रूप को यानी दृष्टि को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। हमें विश्वास से चलना है मेरे प्रभु। मैं भी विश्वास से चलती थी। लोग कुछ भी बोलते रहते थे, निगेटिव शब्द बोलते रहते थे, कभी नहीं होगा, ये नहीं होगा, परंतु उसको प्रभु ने, मैं बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं करती, परंतु प्रभु ने उसे बेटे से आशीषित किया। और अकॉर्डिंग टू बाइबल लड़का प्रभु के नजर में वो मतलब वंश को आगे चलाने वाला है। और लड़के को, जैसे कि हम देखते हैं याकूब को भी 12 जो लड़के हो गए, उससे इस्राएल के घराने के 12 गोत्र या वंश निर्माण हुए। तो परमेश्वर लड़कों को आशीषित करता है, उसी रीति से लड़कियों को भी प्रभु ने बहुत ज्यादा आशीषित किया हुआ है। पर हमें प्रभु की आज्ञा को मानना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, पतरस ने कहा कि मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। और प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि ढाढ़स बांधे, मैं हूं, डरो मत। क्योंकि हमें दृष्टि को देखकर नहीं, यानी आंखों से जो दिखाई देता है कि कुछ नहीं है, प्रेगनेंसी के कुछ चिन्ह नजर नहीं आ रहे, या हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कर्जे बढ़ते जा रहे, हमारे फाइनेंस में मुसीबतें हैं, हमारे शरीर में कमजोरी है, बीमारी है, डॉक्टर ये बोल रहे हैं, ये जो आंखों से दिखाई देता है उस पर विश्वास मत करो, परंतु जो प्रभु कहता है, जो वचन कहता है, उस पर विश्वास करो मेरे प्रियो। तो बहुत बार हम परिस्थिति की ओर ज्यादा ध्यान देते, भय समस्या को बढ़ा देता है। जब हमारे मन में भय आता है, डर आता है, हमारे परिस्थितियों की वजह से, हमारे बीमारियों की वजह से, तो जब डर हमारे जीवन में आता है तो वो समस्या को बढ़ा देता है। क्योंकि डर की वजह से हम गलत निर्णय लेते हैं, फिर एक निपटने के लिए हमें दूसरी जगह से कर्ज लेना पड़ता है, उसको खत्म करने के लिए तीसरी जगह से हम कर्जा उठाते हैं। तो क्योंकि हम डरे हुए, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे करें, कैसे मुश्किल से हल निकाले, तो जब डर जाते हैं हम लोग, समस्या को हम बढ़ाते हैं हमारे हाथों से। परंतु जो जो परमेश्वर पर भरोसा करता है और विश्वास परमेश्वर की महिमा को बढ़ाता है। जब भी हम विश्वास करते हैं कि प्रभु कुछ नजर नहीं आ रहा है, प्रभु मेरे हाथ में आज कुछ नहीं है, प्रभु मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए, प्रभु मेरे पास ये नहीं वो नहीं, जो भी है, आपकी जो भी प्रार्थना है, तो जब भी करते हैं प्रभु को, जब विश्वास से बढ़ते हो ना, तो वो विश्वास प्रभु को महिमा देता है, किसी इंसान को नहीं मेरे प्रभु, परंतु वो प्रभु को महिमा देता है। भाई परमेश्वर को, परमेश्वर के वायदों को भुला देता है। जब भी हमारे मन में डर आता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जब भी हम लोग डर जाते हैं मेरे प्रभु, तो डर हमें क्या करता है, परमेश्वर के जो प्रॉमिस वर्ड्स है, जो वायदे हैं, उसको हम भूल जाते हैं। जो प्रभु ने कहा है कि मैं आकाश के कवाड़ों को खोलकर, उसके द्वारों को खोलकर मैं तेरे ऊपर फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स डालूंगा, पर हम वो वर्ड को भूल जाते, हम भूल जाते कि प्रभु ने कहा है तो मैं मेरे कोठरी, मेरे धान की कोठरी हमेशा भरी रहेगी, मेरे रोटी की कटोरी
हमेशा भरी रहेगी, मेरा कटोरा उमड़ उमड़ कर बह बह रहेगा। मतलब ये सब वायदों को भूल जाते, आशीषों के, ब्लेसिंग के और अनॉइंट का कटोरा जो है, जो उमड़ उमड़ कर बह बह जाएगा। हालेलुया। हम इन बातों को भूल जाते, इसलिए भय परमेश्वर के वायदों को भुला देता है। एक आखिरी वचन हम देखेंगे, यशायाह की किताब उसका 41वां अध्याय और 10वीं आयत हम देखेंगे, आइज़ाया 41 वर्स 10। परमेश्वर क्या कहना चाहता है? जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि डरो मत, मैं हूं। अभी यहाँ पर पुराने नियम में यशायाह की किताब उसका 41 आया अध्याय और 10वीं आयत में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। कभी कभी हम वायदों को भूल जाते, उसको हमें रिवाइज करने की जरूरत है, हमें उसे रिवाइंड करने की जरूरत है, उसे याद करने की जरूरत है कि प्रभु ने मुझसे क्या कहा था। जब हमने हमारे जीवन में इतने सारे, सबके जीवन में टेस्टिमनी होती है, कभी प्रभु ने आपको एक्सीडेंट से बचाया, कभी गलत लोगों से बचाया, कभी मृत्यु के दरवाजे से प्रभु ने आपको बाहर निकाला है, कभी कभी तुमने सब कुछ गिव अप किया था, फिर भी प्रभु ने तुम्हें खड़ा किया है। जब तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं थी, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो चुका था, प्रभु ने तुम्हें अच्छे जॉब से आशीषित किया। ये परमेश्वर ने जो जो तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े टेस्टिमनी किए, वो सब भूल जाते हैं हम लोग। इसलिए प्रभु के वचन को याद करना बहुत जरूरी है मेरे प्रभु। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा, तुझे हिम्मत दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे हर परिस्थिति में तेरे तेरे संग रहूंगा, दृढ़ करूंगा, यानी मैं तुझे इतना स्ट्रांग करूंगा वचन में, विश्वास में। प्रभु कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। क्या आज आप अपने जीवन में थक चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो रहा है, गिव अप करने के मूड में आप हो, निराश हो चुके हैं, नहीं पता चल रहा है कि कैसे करें, क्या करें। पर आज परमेश्वर का वचन है मेरे प्रभु, मैं मेरे मन से कोई भी बढ़ा चढ़ा के बातें कभी नहीं बोलती हूँ, मैं वचन के थ्रू ही बात करती हूँ, जो वचन कहता है, जो मेरे लिए भी बहुत जरूरी है और आप लोगों के लिए भी। तो मैं वचन के अनुसार ही बता रही हूँ कि प्रभु कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे स्ट्रांग बनाऊंगा, चाहे कितने भी तुम्हारे जीवन में क्यों ना परिस्थिति आए, क्यों ना तकलीफ आए, संघर्ष आए, बीमारी आए, जो कुछ भी समस्या तुम्हारे जीवन में आए, प्रभु कहता है कि ऐसे परिस्थिति में मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे स्ट्रांग बनाऊंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। दाहिने हाथ से यानी जिस हाथ में ताकत है और सब अथॉरिटीज है, तो प्रभु कहता है वो मेरे दाहिने हाथ से, मेरे अथॉरिटी से भरे हुए हाथ से, ताकत से मैं तुझे संभाले रहूंगा। फिर तुम कितना भी जीवन में निराश होकर गिर चुके हैं, समझ नहीं आ रहा है, सब रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई नहीं है सहायता करने के लिए, परंतु आज प्रभु हम सबको कह रहा है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरे पास जो अथॉरिटी है, मेरे पास जो मेरे पिता ने जो अधिकार दे दिए है, वो अधिकार का हाथ मैं तेरे तेरे सामने बढ़ा रहा हूँ, और वो मेरे अधिकार के हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मत डर। क्यों क्यों नहीं डरना है? क्योंकि प्रभु यहोवा पिता परमेश्वर हमारे संग है। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में, यानी जो धर्मी स्पिरिचुअल आत्मिक हाथ है, दाहिना हाथ जिसमें अधिकार है, धार्मिक और धर्मी हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इस रीति से प्रभु हमारी सहायता करता है। तो जब पतरस ऐसे परिस्थिति में था, पानी में वो डूबने लगा, उसने प्रभु को चिल्लाया, हे प्रभु मुझे बचा। आज अगर प्रभु को आप आवाज देंगे, प्रभु उसी क्षण आपको हाथ देगा, तुम्हें उस दलदल से, वो कीचड़ से, वो पाप के जीवन से, वो कर्जों के जीवन से, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, तुम्हारे जीवन के संघर्षों से, जो भी परिस्थिति है, कॉम्पिटिशंस रहेंगे, जो भी हालात है मेरे प्रभु, उसमें से प्रभु आज तुम्हें निकालेगा। अगर तुम परमेश्वर के इस वचन पर
जैसे पतरस ने आवाज दिया, यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर, यीशु ने नहीं देखा कि तू कितना पानी में नीचे जाता है, वो प्रभु इंतजार नहीं कर रहा था, प्रभु ने तुरंत हाथ दिया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने एक पर्टिकुलर वर्ड वहां पर यूज किया कि हे अल्प विश्वासी, यानी तुम्हारा विश्वास कितना कम है। अल्प यानी छोटा, अल्प विश्वासी। मैं, तू देख रहा है कि मैं तेरे सामने हूँ, मैं तेरे तेरे ओर बढ़ रहा हूँ, मैं तुझे सहायता करना चाहता हूँ, तेरे लिए दरवाजा खोलने चाहता हूँ, पर तू है कि डूबने जा रहा है, विश्वास में कमजोर पड़ रहा है, आत्मा में कम पड़ रहे हैं, तो प्रभु हमारी सहायता कैसे करेगा? इसलिए वहां पे लिखा है, हे अल्प विश्वासु, तूने क्यों संदेह किया, तूने क्यों डाउट किया? तो आज अगर तुम कुछ पाना चाहते हो, कुछ चाहते हो परमेश्वर से, तो तुम्हें विश्वास से प्रभु की ओर मांगना है, क्योंकि प्रभु खुद कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज ऐसे परिस्थितियों में से आप जा रहे, तो प्रभु आज ही आपके जीवन को बदल देगा। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आप जीवन देने वाले सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। बहुत बार प्रभु हम परिस्थिति की ओर देखते रहते हैं, हमारे जीवन के संघर्ष में हम डूब जाते हैं प्रभु, हमें रास्ता नजर नहीं आता है, हमें पता नहीं चलता कि इन परिस्थितियों का हम कैसे सामना करें, हम कैसे मुकाबला करें प्रभु, हम जान नहीं पाते हैं। परंतु प्रभु ये सब हमारा अल्प विश्वास है प्रभु। जब भी हम प्रभु आपके वचन पर संदेह करते हैं प्रभु, हम आत्मा में गिर जाते हैं प्रभु जी। परंतु आज प्रभु ये सब स्पिरिट को मैं बाइंड करते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु, और विश्वास में मजबूत करो प्रभु। जिस रीति से आप यशायाह 41:10 में आपने कहा कि मैं तुझे खुद दृढ़ करूंगा, मैं तुझे विश्वास में स्ट्रांग करूंगा, मजबूत करूंगा, मैं तेरी परिस्थितियों में मैं खुद आऊंगा, और परिस्थिति में को निपटने के लिए मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे मजबूत करूंगा, मैं तुझे स्ट्रांग करूंगा। और आज मेरे जीवित खुदा, ऐसे जो लोग मेरा ये प्रभु आपका वचन देख रहे प्रभु, आज उनके घरों में काम करो प्रभु, क्योंकि वो विश्वास में अगर गिर चुके मेरे जीवित खुदा, आज उनको विश्वास में बढ़ाओ प्रभु, और वो संदेह करने वाली दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक को छुओ मेरे प्रभु, और उनके जीवनों में प्रभु, वो जो चाह रहे, वो जिस बात के लिए दुआ कर रहे प्रभु, उनके लिए दरवाजे खोलो मेरे जीवित खुदा। और आपके लिए सब कुछ संभव है मेरे प्रभु। जिस रीति से प्रभु मैंने मेरे बेटी के लिए लगातार प्रार्थना की प्रभु, और आज वो एक अच्छे तंदुरुस्त खूबसूरत बच्चे से उसको आशीषित किया है प्रभु मेरे जीवित खुदा। जितने प्रभु पति पत्नी देख रहे प्रभु, वो निराश है, अपने जीवन में बच्चे को नहीं पा रहे प्रभु, लड़का हो या लड़की, पर मेरे जीवित खुदा आज उस कोख को खोलो यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ प्रभु। हर एक ऐसे कोख को प्रभु जो बंद हो चुके हैं मेरे जीवित खुदा, आज मैं दुआ करती हूँ प्रभु, उस गर्भ को खोलो मेरे प्रभु, और उन्हें अच्छे बच्चों से आशीषित करो प्रभु, तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करो प्रभु जी। आप सब कुछ करने के लिए प्रभु, आपका दाहिना हाथ है जिसमें प्रभु अधिकार है, अथॉरिटी है प्रभु। आज आपके अथॉरिटी भरे हाथ से प्रभु उस गर्भ को छुओ मेरे जीवित खुदा। आज आप कार्य करो प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु जी, आप जीवन देने वाले सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा कि जो आज जीवन में निराश है प्रभु, हर एक परिस्थितियों से वो थक हार चुके हैं मेरे जीवित खुदा, आज उनके ऑफिस में, उनके बिजनेस में गड़बड़ी है प्रभु जी। आज हर एक परिस्थिति को आज आप अपने हाथ में लो प्रभु, और वो गड़बड़ी, वो सब गड़बड़ी के स्पिरिट को, वो ऊपर उठने न देने वाली स्पिरिट को मैं आज बाइंड करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आज उनके जीवन के लिए मार्गों को खोलो प्रभु, उनके बिजनेस में प्रभु उन्हें बढ़ोतरी दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आज प्रभु जी उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जो भी प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनके सोच समझ के परे प्रभु डबल प्रमोशन से आशीषित करो प्रभु जी। उनके फाइनेंस को प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हूँ, उनके बैंक अकाउंट को, उनके डेबिट कार्ड को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ प्रभु जी। वो कभी खाली न रहने पाए प्रभु, मैं आज ऐसे दुआ करती हूँ प्रभु जी। उनके बैंक अकाउंट प्रभु आज आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु।
प्रभु हर एक तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस उनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी। हर एक फाइनेंशियल क्राइसिस को निकाल दो प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप ही सच्चे परमेश्वर हो प्रभु। जो भी बीमार है प्रभु जी, जो शरीर में कमजोर है प्रभु, जो विश्वास में कमजोर है प्रभु, आज उनके विश्वास में आप कार्य करो प्रभु। उनके थके हुए शरीर में प्रभु, उनके कमजोर शरीर को छुओ प्रभु। और हर एक बीमारी प्रभु उनके शरीर से जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ। एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भरो प्रभु। हर एक शुगर, थायराइड, बीपी के लिए प्रार्थना करती हूँ। शुगर, थायराइड, बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। हर एक स्वेलिंग की दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक हेयर फॉल की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जहाँ से भी जिस काल पर, जिस जगह पर बाल झड़ चुके हैं प्रभु, वहां पर आपका पवित्र लहू लगाती हो प्रभु। उस जगह पर प्रभु लाखों लाखों गुना बाल आ जाए प्रभु, ऐसे दुआ करती हो प्रभु। हर एक स्किन इन्फेक्शन को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक पेट की समस्या को, हर एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हर एक इंडाइजेशन प्रॉब्लम को, हर्निया की प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु आप कार्य करो प्रभु, हर एक को छो मेरे जीवित खुदा। और हर एक के जीवनों में आपकी बरकत, आपकी शांति और आपका सामर्थ्य उतरने पाए प्रभु, ऐसे मैं दुआ करती हूँ प्रभु। प्रार्थना करती हूँ ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो अपने लिए जीवन साथी के लिए दुआ कर रहे हैं प्रभु। आज आज ही वो दिन है प्रभु कि आप उनके जीवनों में कार्य करोगे प्रभु। उनके लिए नए नए मार्गों को आप खोल रहे, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। अच्छे जीवन साथी से मेरे जीवित खुदा, आपके पवित्र भंडार से उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का सहभागिता, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप हर एक के ऊपर उतरने आए। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और प्रभु अपनी पवित्र शांति से ये पूरा सप्ताह आपको भरे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।